नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग दो टॉपिक पर बात करेंगे। एक तो रहेगा सिलेबस, जो कि न्यू एडमिशंस हुए हैं, जिन बच्चों की फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन हुए हैं, तो बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत पड़ रही है कि सर सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे और किस विषय पर होंगे वो सब्जेक्ट। जैसे नहीं आता कि भाई अगर हम किसी सब्जेक्ट की बात करते, अगर फिजिक्स कहते हैं तो समझ में आ जाता है कि भाई हम लोग बालू गति घूर्ण इसके बारे में पढ़ेंगे। मैथ कह दिया तो आप समझते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन होगा, जिसमें आपके अंकगणित होगी या फिर आपका बीजगणित होगी। ये डिफरेंट टाइप की ऐसी प्रॉब्लम आती हैं। और कई बच्चों ने कमेंट भी किए कि सर हम लोगों का जो सिलेबस क्या क्या पढ़ना होगा, तो सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे। और सेकंड रहेगा वो बच्चे जिन्हें ऑनलाइन पढ़ना है, तो वो डिस्कशन किया जाएगा फीस के बारे में, क्योंकि टीचर्स डे पर टीचर्स होने के नाते हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे रहेगी कि आप डिसाइड कीजिए कि एक टीचर से एक सब्जेक्ट आप कितने में पढ़ना चाहेंगे। 200 रुपये, 300, 400, 500, 600, जितने आपकी इच्छा हो, तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, जिससे टीचर्स को भी लॉस ना हो और स्टूडेंट को प्रॉफिट हो। जैसा कि सभी का एक माइंड में एक इमेज बनी रहती है कि हर एक टीचर पैसे कमाता है, तो इस सेमेस्टर हम आपको सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। और चाहे आपका वो आपके जो जितना भी आपका सेमेस्टर के सब्जेक्ट होंगे, वो हम पहले से मेंशन कर देंगे कि इस सब्जेक्ट की गारंटी हमारी है। क्योंकि आपके 15-16 साल से पढ़ा रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि इतना तो दावा कर सकते हैं कि यदि ये सब्जेक्ट पढ़ा दिया तो ये मान के चलिए कि आपको पास होना ही है, अगर आपने सही से पढ़ा है। और ऊपर वाले की मेहरबानी रही कि मैक्सिमम 100% बच्चे पास होते हैं, 100% बच्चे पास हो जाते हैं। तो ये उसमें हमारी नहीं है कि हम इतना बेटर पढ़ाते हैं, उसमें आप हो कि जो आप इतनी अच्छी तरीके से पढ़ते हो। दोनों हैं, टीचर भी अच्छा होता है और स्टूडेंट भी अच्छे होते हैं। तो चलते हैं पहले सिलेबस की बात करते हैं, क्योंकि जो नए बच्चे आए हैं तो उन्हें प्रॉब्लम हो रही है सिलेबस क्या क्या पढ़ना होगा। तो जैसा कि यूपीपीटी में आपकी जो ब्रांचेस होती हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफरेंट टाइप की जो भी ब्रांचेस हैं, मैकेनिकल में भी कई होती हैं आपकी, आरएसी होता है, प्रोडक्शन होता है, मेंटेनेंस होता है। तो अभी क्या है कि जब आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें आपको कॉमन सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, मतलब सभी सब्जेक्ट कॉमन होंगे, चाहे वो किसी भी ब्रांच का बच्चा हो, उसको शुरुआत में सब कॉमन सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। और जैसे जैसे सेमेस्टर आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे टेक्निकल सब्जेक्ट और जुड़ते जाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट आपके दो टाइप के हो जाते हैं। एक होता है आपका टेक्निकल सब्जेक्ट और एक होता है नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट। टेक्निकल सब्जेक्ट वो है जो भी आप जिस ब्रांच में आप पढ़ रहे हैं, आपका चाहे वो आपका मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे सिविल हो, उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट आते हैं वो टेक्निकल सब्जेक्ट कहलाते हैं। और नॉन टेक्निकल वे सब्जेक्ट हैं जो आप पहले से पढ़े हैं, जैसे आपने फिजिक्स पहले पढ़ी होगी, केमिस्ट्री पहले पढ़ी होगी, मैथ भी पढ़ी होगी, और आपके इंग्लिश भी आपने पहले पढ़ी है, तो वो कम्युनिकेशन आ जाता है। तो ये नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है जो आप पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें कोई भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और जो टेक्निकल सब्जेक्ट रहेंगे वो थोड़े टिपिकल पड़ जाते हैं। तो पहले बात करते हैं सिलेबस की, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस, जिसमें से आपको पहले पढ़ना होगा, पहला जो सब्जेक्ट है आपका वो है कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट। ये दो सब्जेक्ट रहेंगे, पहले सेमेस्टर आपको पढ़ना होगा और आपके थर्ड सेमेस्टर में भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल सेकेंड आ जाता है आपका अप्लाइड मैथ। अप्लाइड मैथमेटिक्स है,
पार्ट 1 दिया है तो इसका मतलब इसका सेकंड पार्ट भी होगा। आगे के सेमेस्टर में आपको सेकंड पार्ट पढ़ना होगा। तो अभी ये थर्ड आ जाता है आपका एप्लाइड फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, ठीक है, और एप्लाइड केमिस्ट्री। ये आपके आ गए कितने, ये सब्जेक्ट हो गए आपके 1 2 3 4 और ये आ गए आपके, हाँ जी, चार सब्जेक्ट हो गए आपके नॉन टेक्निकल, ठीक है, नॉन टेक्निकल, इसको यहां पे लिख देते हैं नॉन टेक्निकल, ठीक है, नॉन टेक्निकल। और जो आपका ये 4 के बाद जो 5वां सब्जेक्ट है ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपने कम्युनिकेशन पहले पढ़ा होगा, ग्रामर पढ़ी होगी, और आपने इंग्लिश से रिलेटेड लेटर लिखना होता है, आपका एप्लीकेशन लिखना होता है, तो ये आपने पहले पढ़ चुका है। तो ये आपके नॉन टेक्निकल में आ जाता है। मैथ हाई स्कूल लेवल की आपको मैथ मिल जाएगी। फिजिक्स ये भी आपकी हाई स्कूल लेवल, हाई स्कूल, और थोड़ा सा पोर्शन आपका 11 वाला, ठीक है, मतलब 11 की जो क्लास में सिलेबस वो वाला ये इसमें मिल जाएगा। केमिस्ट्री भी ऐसी रहेगी और मैथ भी ऐसे ही रहेगा। तो ये जो 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये सब्जेक्ट जैसे कि आप जब अपने घर से एडमिशन लेने आ जाते हैं तो बच्चों को थोड़ा डाउट होता है कि हम क्या लेके चलें जहां पर हमें वो किताबें हेल्पफुल होंगी। तो अगर आप इंटर करके आए हैं तो इंटर की जो आपकी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथ है, ये तीनों बुक आप अपने साथ लेके जरूर आइएगा। किसी भी आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो ये आपके लिए बैकअप प्लान रहेगा। अगर वो चीजें आपको वहां पर समझ में नहीं आएंगी तो आपका इंटर का सिलेबस काम दे जाएगा, ठीक है। तो मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसकी तो आप इंटर की किताबें साथ में लेके चलना, और जो आपका जो टीचर होगा वो ऑलरेडी बता देगा कि किस राइटर की वो बुक चलाता है, लेकिन सिलेबस सभी का सेम रहता है, इसलिए ये थोड़ा आपके लिए हेल्पफुल हो जाएंगे। कम्युनिकेशन में आएगा आपका लेटर लिखना। तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपने विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भेजना विद द हेल्प ऑफ सांकेतिक भाषा, वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है। मतलब कहने का मतलब जैसे मान लीजिए हमें किसी दूसरे व्यक्ति से बात करनी है, बहुत दूर है, तो हमने हाथ हिला देंगे, ऐसे हाथ हिला दिया, इसका मतलब टाटा हो गया। अगर हमने ऐसे हाथ किया तो इसका मतलब है कि बुला रहे हैं। तो कहने का मतलब कम्युनिकेशन है कि बिना बोले भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे आपने देखा हो कोई गूंगा व्यक्ति है, वो कैसे कम्युनिकेशन करेगा, वो सांकेतिक भाषाओं का इस्तेमाल करेगा, हाथ की कुछ गेस्चर पोस्चर रहेंगे उनका इस्तेमाल करेगा। तो ये कम्युनिकेशन में आपको इससे सीखने को मिलेगा, ठीक है। लेटर राइटिंग होगी, एप्लीकेशन लिखना होगा और साथ में ग्रामर पोर्शन होगा। तो आप इंटर की भी कुछ किताबें साथ में लेके आना, जिससे जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आपको इंटर का जो सिलेबस है वो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो जाएगा। एक फिजिक्स, आप जब मैथ पढ़ोगे तो मैथ के लिए आपके इंटर की किताबें हेल्प करेंगी उस समय। एप्लाइड फिजिक्स, अनुप्रयुक्त फिजिक्स, ये भी आपके लिए कहां से, इंटर की ही किताबें, जो भी आपका राइटर चलता हो, कुमार मित्तल या अग्रवाल जो भी हो, तो वो बुक ले आइएगा। तो ये आपके लिए यहाँ पर मददगार साबित होंगे। और आ जाएगी आपके केमिस्ट्री पर। तो केमिस्ट्री वही है। तो मतलब 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि आप इंटर की किताबों से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। कब तक, जब तक कि वहां पर टीचर ने आपको नहीं बताया कि हम किस राइटर की बुक को पढ़ाएंगे उस कॉलेज में, ठीक है। क्योंकि ये जो आपका इंटर का कोर्स है थोड़ा ब्रॉड आ जाता है, तो अगर कोई चीज डीपली आपको पढ़नी हो तो वहां पर आपके लिए हेल्पफुल हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए हम बात करें इस किताब की, ये वाली किताब, ठीक है। जैसे ये आता है आपका भौतिकी, फिजिक्स है, ठीक है। तो ये फिजिक्स क्या है कि जब भी हमें कहीं भी
आपके डिप्लोमा के सिलेबस में या बीटेक के सिलेबस में दिक्कत होती है तो हम ये किताब उठाते हैं फिजिक्स वाली, आपकी ये आपका भौतिकी आईआईटी, ये है आपका फिजिक्स की, ठीक है। इसको उठाते हैं और यहां से हमारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। तो ये समझिए आपका ये ब्रह्मास्त्र है, ऐसे ही हमारे पास केमिस्ट्री है, ऐसे ही मैथ है। मतलब ये आपके बैकअप प्लान है, मतलब मास्टर बुक तो आपके साथ होनी ही चाहिए। तो जब भी आप एडमिशन लेने आएंगे, बुक्स परचेज करने में टाइम लगेगा या सिलेबस मिल जाएगा, तो आप इन किताबों को अपने साथ जरूर लाइएगा। अब आते हैं सेकंड रहेगा कंडीशन, ये तो आपने पहले से पढ़ रखी है। अब जो पांचवा सब्जेक्ट है ये थोड़ा इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये वाला ये आपने पहले कभी पढ़ा नहीं है, ठीक है। ड्राइंग तो पढ़ी है, फूल पत्ती बनाना पड़े हैं, लेकिन ये वो ड्राइंग नहीं है, ये अलग है। इंजीनियरिंग ड्राइंग और टेक्निकल ड्राइंग, मतलब ये इसमें क्या है, एक सिलेबस जो आपका एक चैप्टर होगा वो अलग आ जाता है। आपके जैसे कहते हैं आपके प्रतीक चिन्ह, कन्वेंशन, ठीक है। तो कन्वेंशन का जो पोर्शन है वो इसमें आ जाता है एक चैप्टर, और बाकी इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करें और टेक्निकल ड्राइंग की बात करें तो दोनों सब्जेक्ट एक ही हैं। क्योंकि क्या होता है जब ऑफलाइन क्लास में बच्चे आते हैं तो थोड़ा उन्हें ये डाउट रहता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग अलग है और टेक्निकल ड्राइंग अलग है, तो उनको ऑफलाइन में भी हम पढ़ाते हैं। तो क्या है कि उनसे पहले कह देते हैं कि थोड़ा कंफ्यूज मत होना कि नाम अलग हैं लेकिन उनका काम एक ही सा है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है मैकेनिकल के बच्चे भी साथ में बैठे हैं, सिविल के ही बैठे रहते हैं, इलेक्ट्रिकल के बैठे होते हैं, तो साथ में बैठा लेते हैं और जो चैप्टर अलग है उसको अलग से पढ़ा दिया जाता है। तो ये समझ के चलिए आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग जो सब्जेक्ट है ये थोड़ा अलग है, ठीक है। तो हम आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग ये क्या है कि आपने ना तो पहले पढ़ा है, ठीक है, और अब आपको पढ़ना होगा। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, इंजीनियर की भाषा है। तो ये यदि आपका फर्स्ट सेमेस्टर में इंजीनियरिंग ड्राइंग आपकी स्ट्रांग हो जाएगी तो आपको आगे के जो सेमेस्टर रहेंगे उन सभी सेमेस्टर में इसकी काफी आवश्यकता पड़ेगी। यही आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग आगे मशीन ड्राइंग में कन्वर्ट हो जाती है, बिल्डिंग ड्राइंग में हो जाती है। तो ये कहने मतलब कि आपका ये बेस है, तो इसको थोड़ा इंजीनियरिंग ड्राइंग पर थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिएगा इस सब्जेक्ट पर, ये वाला। क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि सर सिलेबस कौन कौन सा होगा, तो इस पर हमने वीडियो बना दिया आपके लिए। तो ये आ गया आपका, ठीक है, कम्युनिकेशन, एप्लाइड मैथ, एप्लाइड फिजिक्स, एप्लाइड केमिस्ट्री। ये तो आपका इंटर का पोर्शन काम आ जाएगा। इसमें चाहिए होगा आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में बुक, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग खुद कमेंट करके बता दीजिएगा, हम आपके लिए ये जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो सब्जेक्ट है वो आपको पढ़ाएंगे। तो आप खुद डिसाइड करके मैसेज कीजिएगा कि सर हम ये सब्जेक्ट इतने पैसे में पढ़ना चाहते हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था आज टीचर्स डे है, तो हम आप पे छोड़ देते हैं कि आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग हमसे कितने पैसे में पढ़ना है। क्योंकि कहते हैं ना फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं पढ़ाना चाहिए, कहते हैं कि फ्री में फिर क्या है कि जब आपने उसका मूल्य नहीं दिया है तो वो थोड़ा काम नहीं आता है, इसलिए आप उसकी कीमत डिसाइड कीजिएगा, ठीक है। मिनिमम से मिनिमम जितना आपको सुइटेबल लगे उतना अमाउंट आप मैसेज कर दीजिएगा हमें। तो हमें जब हमें लगे कि हाँ बच्चे इतने में पढ़ना चाहते हैं, तो मैक्सिमम बच्चों का इतना ही रहेगा कि सब इतने ही अमाउंट में पढ़ना चाहते हैं, तो उतने अमाउंट में हम आपको पूरे सेमेस्टर पर फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट में पेड पढ़ाएंगे एग्जाम तक, ठीक है, और पूरे आपके डाउट क्लियर कर देंगे। तो इसकी समझ लीजिए आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का पूरा दावा है, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग जब अपना कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आ जाएंगे हम लोग किस पे, फिजिक्स पर, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कम्युनिकेशन। तो पहले शुरुआत करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग से। तो ऐसा रहेगा कि जैसे आप इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक लगेगा हाँ और सब्जेक्ट हमारे और अच्छे चल रहे हैं। और दूसरी बात यह है, जिनको बच्चों को डाउट है
कि क्या पता सर सही पढ़ाते हैं, कैसा पढ़ाते हैं, तो आप वीडियो देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में जाके इंजीनियरिंग वन के, तो उसमें सब वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जितने भी जो बच्चे हैं वो सभी पढ़ते हैं ना, तो ऑनलाइन पढ़ते हैं, ऑफलाइन पढ़ते हैं, तो रिस्पॉन्स अच्छा आता है। लेकिन आप लोग नए हैं तो थोड़ा डाउट होगा, तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा कि कैसा क्या कंसेप्ट है, और मैसेज करके डिसाइड करके आप बताइएगा। तो ये आपके लिए ऑफर है 5 सितंबर डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली के नाम पर टीचर्स डे पर सभी स्टूडेंट के लिए आप ही पर डिसाइड करते हैं कि आपको कितने अमाउंट में पढ़ना है। ठीक है, तो मैसेज करके जरूर बताइएगा, क्योंकि कई बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, और सेकेंड रहेगा कि सर हमारे कौन सब्जेक्ट हैं और कैसे हमें इनको पढ़ना होगा। ठीक है, तो मैसेज करके जरूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।